प्रिय बंधुओं, आज हम रोग से कैसे शीघ्र छुटकारा पाएं, इस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे इस विषय में हम पहले बता चुके हैं कि जब भी कोई जटिल रोग शरीर में उत्पन्न हो जाए तो आप ईमानदार और विद्वान व्यक्ति के माध्यम से महामृत्युंजय करा लें तो रोग मुक्ति हो जाएगी। आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सबकी सामर्थ्य तो है नहीं कि महामृत्युंजय का जप कराए, थोड़ा सा अधिक धन लगता है। फिर लोग सलाह देते हैं कि अच्छा आप नहीं करा सकते तो आप खुद ही जपो। हम ये कहते हैं कि खुद जपो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन महामृत्युंजय प्रयोग बिना विधि जाने नहीं करें आप। लोग कहते हैं नहीं ऐसे हम तो 5 माला कर लेते हैं, और वो बहुत बीमार हो जाते हैं, इसलिए कि अगर मंत्र शक्ति का गलत उपयोग किया जाएगा, उसके अक्षरों में, उसकी मात्राओं में, उच्चारणों में अगर त्रुटि रह गई तो आपको लाभ के बजाय हानि हो सकती है। किसी का नाम जप करने में अगर कोई त्रुटि हो जाए कोई दिक्कत नहीं, शिव 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 करें आप, राम 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 करें, कृष्ण कृष्ण करें, उसमें अगर मात्राओं में, उच्चारण में गलतियां हो गई तब भी उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा बल्कि। लेकिन मंत्र शक्ति का विधि जाने के बगैर प्रयोग करना नहीं चाहिए। फिर अब हम क्या करें? स्वयं पूजा करनी है, करा नहीं सकते, या विद्वान व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, या विद्वान तो उपलब्ध है लेकिन ईमानदार व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। आप बहुत आराम से अपने लिए कर सकते हैं, या अपने इष्ट मित्र के लिए, या अपने पारिवारिक जन के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ना है, लेकिन एक विधि से पढ़ना है। जब प्रारंभ करें तो पहले कहें नाशय रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम आदि आदि। फिर जब दोहा आए तो फिर आप 2 बार पढ़ें नासय रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इस चौपाई को 2 बार पढ़ने के बाद फिर वो दोहा या चौपाई शुरू करें। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। चौपाई शुरू हो गए, फिर अब दोहा आया तो फिर 2 बार पढ़िए नासय रोग हरै सब पीरा। दोहा पढ़िए, दोहा के बाद फिर से 2 बार इसी बात को कहिए नासय रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। उसके बाद फिर आप चौपाई पढ़ें। इस तरह छंद या चौपाई या दोहा आने पर 2 बार पढ़ना है इस बार को। इस तरह पूरा सुंदरकांड पढ़ जाइए। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो हनुमान जी समझ जाएंगे कि इसको रोग मुक्ति चाहिए। अगर आप अपने इष्ट मित्र या पारिवारिक जन के लिए कर रहे हैं तो अंत में प्रार्थना करिए कि हनुमान जी आप कृपा करके हमारे इस नाम के व्यक्ति को स्वस्थ करिए। अब ये जितना पाठ होगा आप करें, आपकी पत्नी करें, आपके लड़के करें, आपके और कोई रिश्तेदार करें, आपके मित्र करें, इसका मैंने चमत्कारिक प्रभाव देखा है। हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। अब प्रसंग चल ही रहा है तो हम एक प्रयोग बता देते हैं। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है जो हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ पाते, अपढ़ हैं, शिक्षित नहीं हैं। उनके लिए भी एक उपयोग है माँ दुर्गा का। वो गुलहड़ का एक फूल ला करके माँ दुर्गा को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमको या हमारे इस व्यक्ति को आप स्वस्थ करें। अगले दिन आपको 2 फूल चढ़ाने गुलहड़ के, फिर अगले दिन 3 चढ़ाने हैं, फिर 4 चढ़ाने हैं। इस तरह 21 तक ले जाइए। 21 के बाद फिर 20 चढ़ाइए, 19 चढ़ाइए, 18, 1 तक आ जाइए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी दिनों की संख्या बढ़ती गई और उसका रोग भी समाप्त होता गया। अब देखो एक बात तो अलग है कि किसी की आयु ही समाप्त हो गई है तब उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसकी आयु शेष है तो वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि उसकी आप दवा न कराइए,
आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो भी आप दवा करा रहे हैं वो अपना दवा करते जाइए, आप ये प्रयोग भी करते जाइए। वैसे माँ दुर्गा के और बहुत से प्रयोग हैं जिनका कि हमने कभी चर्चा की भी है, फिर भी बता देते हैं कि दुर्गा चालीसा का 108 बार पाठ करें और 9 दिन करते जाएं तो रोग ही नहीं, जो भी समस्या हो वो माँ दुर्गा को बताएं, आपकी वो समस्या या तो समाप्त हो जाएगी 9 दिन बाद, या वो समस्या का आवेग कम हो जाएगा, समस्या छोटी हो जाएगी। उसी तरह हनुमान जी के मामले में एक उपाय हम और आपको बताने जा रहे हैं जिसका कि प्रयोग हम बहुत करते हैं। किसी को अपनी किसी नौकरी में समस्या आ गई हो, उसका स्थानांतरण गलत जगह हो गया हो, नियमानुसार नहीं होना चाहिए था, या उसका अधिकारी उसको परेशान कर रहा है, या अन्य प्रकार की अगर उसकी नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो उसको ये प्रयोग करना चाहिए। हनुमान चालीसा में ही एक लिखा होता है संकट मोचन हनुमानाष्टक, वो यहाँ से प्रारंभ होता है। बाल समय रवि भच्छिलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारू, ताहि को त्रास भई जग को यह संकट काहू सो जातन टारू, देवन आनी करी बिनती तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारू, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू। इस प्रकार की 8 छंदे हैं, इसको कहते हैं संकट मोचन हनुमानाष्टक। हनुमान जी की यथाशक्ति पूजा करने के बाद उनको अपनी कामना बताइए और इसका 8 बार पाठ करिए और 8 दिन तक लगातार करिए। अगर आपने श्रद्धा विश्वास पूर्वक किया है तो आपकी नौकरी से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलो श्री बजरंग बली की जय।